नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या उनके ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। पहला कार्ड आया है डोर टू वैल्यू, दूसरा है एक्शन, व्हाट एल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, किस एनर्जी में है वो। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, कॉन्ट्रैक्ट, एनवी, एंड बॉटम से आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। जस्टिस, माय लास्ट शफल, ओके, द मून, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। एडवेंचर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं आपके पार्टनर, ये नज़र आ रहा है, बहुत रेस्टलेस हैं। अब किस चीज़ को लेकर रेस्टलेस हैं वो तो देखते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है ट्रस्ट, जस्ट अ मिनट। My last shuffle. Okay. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। कितने ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। अ लेग अप, बार बार कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं।
My last shuffle. Okay. सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है दो चीज़ें। एक तो उनका करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों, हो सकता है जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से बहुत हताश हैं। पॉलिटिक्स नज़र आ रही है अगर जॉब करते हैं तो। दुश्मन हद से ज़्यादा हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे घर वाले हों। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो मतलब उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू ENT प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, चेस्ट प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, एस्थमा, ये नज़र आ रहा है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रूट चक्रा उनका ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से उनके करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। एंड लोअर अब्डोमेन से नीचे के जो भी पार्ट है उसमें उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ से रिलेटेड। और फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आई है जो मेरा अटेंशन ड्रॉ कर रही है। दूसरी चीज़, उनके लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, हो सकता है कोर्ट केसेस चल रहे हों जिसमें उनको हार मिल रही हो और उनके जो दुश्मन हैं वो जीत रहे हों, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिल थाम कर बैठे हैं क्योंकि अभी उनके पास सोचने विचारने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी वो अपनी प्रॉब्लम्स में ही इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि उनके पास प्यार के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर ये निकल कर आया है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के पीछे भाग रहे हैं जिससे कि उनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल जाए। अपनी स्टेबिलिटी को पे फोकस कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ही भाग रहे हैं जिससे कि उनको फाइनेंशियल और करियर स्टेबिलिटी मिल सके। यहाँ पर मैंने बताया कि उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के, मेजॉरिटी के मुझे नज़र आ रहा है, मोर देन 60% लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। उनके दुश्मन उन पे हावी हो रहे हैं। दिल थाम कर बैठे हैं क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। जस्टिस की पुकार कर रहे हैं, जस्टिस और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। कोई उनका साथ नहीं दे रहा, अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हैं। मुझे लग रहा है कि शायद उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनका साथ नहीं दे रहे। एडवेंचर चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई सहारा चाहते हैं, कोई सपोर्ट चाहते हैं, पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना तो डिवाइन से मिल रहा है और ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी और से मिल रहा है। कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा उन्हें। फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ट्रस्ट बना कर रखा हुआ है उन्होंने, हिम्मत बना के रखी हुई है उन्होंने और उम्मीद बना कर रखी हुई है कि शायद कभी ना कभी ये टाइम चेंज होगा। ये एनर्जी निकल कर आई है। बाकी टैरो से देखते हैं। कंडीशन तो बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है अभी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कंडीशन क्या चल रही है, प्रेजेंट कंडीशन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट कंडीशन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अकेले में रहना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, ना किसी पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट इश्यूज़ भी उनको बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। टेम्परेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, इसीलिए कार्ड्स इतने रेस्टलेस हो रहे हैं कि बार बार गिरे जा रहे हैं। वो खुद ही इतने रेस्टलेस हो रहे हैं, इतनी रेस्टलेस एनर्जी में हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो इतने रेस्टलेस हो रहे हैं और वो एनर्जी उनकी कार्ड्स में आ रही है और बार बार कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं।
अपनी लाइफ में एक ऊंचा मुकाम पे हासिल करना चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, पर उनको कहीं से सपोर्ट मिल नहीं रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ना फैमिली से मिल रहा है, ना फ्रेंड से मिल रहा है, ना डिवाइन से मिल रहा है, ना गाइडेंस मिल रही है किसी से, सिर्फ हार रहे हैं। शायद आप लोगों से भी बात नहीं हो रही है क्योंकि वो अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और सारा पैसा जो जा रहा है वो लीगल केसेस में जा रहा है। लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं। किसी ने उनको किसी जाल में फंसाया है, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। दुनिया भर के पंडितों से पूछ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? सपोर्ट चाहते हैं पर सपोर्ट मिल नहीं रहा, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। व्हाट एल्स? क्या कंडीशन है उनकी? मैंने अभी यही बोला था, यही कार्ड आ गया। बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं बुरी तरह से। और इसका अंत चाहते हैं। जो भी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उसका अंत चाहते हैं। ये जो चैप्टर है इसका ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं कि कब ये चैप्टर, इनकी दुख भरी कहानी कब ख़त्म होगी, ये दुखों से कब मुक्ति मिलेगी उनको। बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत जगह लोगों ने केसेस कर दिए हों, तो कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो, कभी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रहे हो। ट्रैवलिंग भी हो रही है मगर वो ट्रैवलिंग फ्रूटफुल नहीं है। मतलब परेशानियों के तहत ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं निकल के आ रही। ट्राई सब जगह कर रहे हैं पर पॉजिटिविटी नहीं निकल के आ रही कहीं से। ऐसी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या सिचुएशन है उनकी? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीशन चाहते हैं। बहुत बुरी तरह घायल हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। मैंने अभी यही बोला था आपको, अकेले रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी से मूव ऑन करना चाहते हैं पर भाग नहीं सकते सिचुएशन से। इस एनर्जी में आना चाहते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर वार किया है, उनको परेशान किया है, उनको दुख पहुंचाया है, उनको उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया है। बॉटम की एनर्जी है डेविल। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके दिल और दिमाग पे छाई हुई है। बहुत ब्लैक मैजिक मुझे नज़र आ रहा है, बहुत लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है। ये एनर्जी निकल कर आई है। लव के लिए तो मैं क्या ही देखूं, मुझे एनर्जी आ ही नहीं रही है लव की, तो मैं आपको क्या बताऊं। द सिल्वर वाटरफॉल, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। ये एनर्जी आई है निकल कर। आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे मुझे अभी नेक्स्ट एक्शन कुछ खास उम्मीद है नहीं, फिर भी मैं देख लेती हूँ क्योंकि वो अभी अपनी परेशानियों में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन है उनका? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से पहले बाहर निकलें तब तो कोई एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ।
अभी तो बहुत ज़बरदस्त उनको दिमाग में परेशानियां घूम रही हैं। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा दुखी हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, पैसों की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैसों का कर्ज़ा दिख रहा है मुझे सामने। ऐसा लग रहा है कर्ज़े में डूब चुके हैं। ये सारे कार्ड्स रिवर्स आए हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव, आपको याद अभी नहीं कर रहे हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं ले पा रहे हैं, विक्ट्री उन्हें नहीं मिल रही है, मूविंग ऑन नहीं मूव कर पा रहे, नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं। और क्या दिख रहा है स्पिरिट्स, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो? कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, मुसीबतों से जूझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े से जूझ रहे हैं। अभी कोई एनर्जी आ ही नहीं रही है मुझे कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले पाए। विजडम की पुकार कर रहे हैं, विजडम का और न्याय का वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में किसी तरीके से कोई उनकी हेल्प कर दे, कोई उनको गाइडेंस दे दे, कोई उनकी मदद कर दे, पर ऐसा कुछ होता हुआ मुझे अभी दिख नहीं रहा है। ये उनका नेक्स्ट एक्शन तो कुछ खास मुझे नज़र आ नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स में ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। बाकी हम एंजल गाइडेंस लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे ये एनर्जी आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करिए अभी सिचुएशन में, जो भी उनके हालात हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, उनके लिए मेडिटेशन करिए ताकि उनकी प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकें। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.